क्या झारखंड की पावन धरती रामगढ़ के नेमरा गांव से उठा ये सियासी भवंडर राज्य की भावी सत्ता का नक्शा पूरी तरह बदलने जा रहा है? क्या छात्र नेता से जन नेता बने जयराम महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अपने ही राजनीतिक गढ़ पर सीधा प्रहार करके एक ऐसा राजनीतिक चक्रव्यूह रच दिया है जिसकी काट ढूंढना झामुमो के लिए भारी पड़ता दिख रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा का ये झंडा उठाकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलकेएम ने 24 जिलों के इस जनाक्रोश को हवा दी है, वो केवल जेपीएससी और जेएसएससी के विवादों तक सीमित नहीं रहेगा या फिर रांची की गद्दी के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी साबित होगा? झारखंड की राजनीति में जब जब युवाओं और छात्रों का मुद्दा गरमाया है तब तब सत्ता के गलियारों में हलचल तेज हुई है। लेकिन इस बार मामला केवल एक धरना प्रदर्शन या कुछ मांगों तक सीमित नहीं है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलकेएम ने अपनी राजनीति को केवल सड़कों और भाषणों तक सीमित रखने के बजाय सीधे गांव गांव और हर उस चौकट तक ले जाने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया जहां का युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है। 24 अगस्त से शुरू हो रही ये भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा सिर्फ भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग नहीं है, ये सत्ता की साख और जवाबदेही पर सीधे तौर पर दागा गया एक ऐसा बड़ा सवालिया निशान है जिसका जवाब देना सरकार के लिए बेहद मुश्किल होता नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी, लेकर आई हूं आज का ये मुद्दा गर्व है। जयराम महतो और उनके प्रमुख सहयोगी देवेंद्र नाथ महतो ने इस राज्यव्यापी यात्रा की शुरुआत के लिए जिस नेमरा गांव को चुना है वो कोई आम भौगोलिक स्थान नहीं है। नेमरा असल में झारखंड मुक्ति मोर्चा की रीढ़, सोरेन परिवार की मूल जन्मभूमि और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की राजनीतिक विरासत का प्रतीक है। ऐसे में किसी अन्य जिले से यात्रा शुरू करने के बजाय सीधे मुख्यमंत्री के राजनीतिक घर से हुंकार भरना ये साफ संकेत देता है कि जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो अब रक्षात्मक नहीं बल्कि पूरी तरह आक्रामक अंदाज में खेलने के मूड में है। ये फैसला इत्तेफाक बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सीधे जेएमएम के सबसे मजबूत सामाजिक और राजनीतिक आधार वाले इलाके में जाकर दहाड़ मारने और सेंध लगाने की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। जयराम महतो की ये दहाड़ केवल एक भाषण नहीं बल्कि झारखंड के लाखों हताश और निराश युवाओं के गुस्से की आवाज बनकर उभर रही है। जिस तरह से जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो पूरी ताकत और जोश के साथ सड़कों पर उतरे हैं, उसने राज्य की स्थापित राजनीतिक पार्टियों के होश उड़ा दिए। झारखंड में पिछले कुछ समय से भर्ती परीक्षाओं का मुद्दा एक बेहद विस्फोटक मोड़ पर खड़ा है। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं को लेकर जिस तरह के विवाद सामने आए हैं, जिस तरह कथित धांधली के बाद परीक्षा को रद्द किया गया और जिस तरह ईमानदारी से परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका, उसने युवाओं के बीच भयानक असंतोष को जन्म दिया। सरकार भले ही अपने फैसले को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े प्रशासनिक कदम के रूप में पेश करने की कोशिश करे, लेकिन धरातल पर खड़ा युवा ये पूछ रहा है कि अगर पूरी व्यवस्था में ही सेंधमारी थी तो इसका खामियाजा उन अभ्यर्थियों को क्यों भुगतना पड़ा जिन्होंने सालों साल पसीना बहाकर मेहनत की थी। यही वो सबसे कमजोर नस है जिसे जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो ने बड़ी चालाकी से पकड़ा है। जेएलकेएम इस मुद्दे को अब केवल परीक्षा रद्द होना या जांच बिठाना भर नहीं रहना देना चाहती है। संगठन का सीधा मकसद है कि इस पूरे मामले को झारखंड के समूचे शैक्षणिक और प्रशासनिक ढांचे की नाकामी के रूप में पेश किया जाए। जब ये सवाल 24 जिलों के हर गांव और हर प्रखंड में पहुंचेगी, दोषी तंत्र था तो सजा निर्देश युवाओं को क्यों मिली, तो फिर मामला सिर्फ जेपीएससी या जेएसएससी के दफ्तर तक सीमित नहीं रहेगा। ये सीधे सीधे सत्ता में बैठे हुक्मरानों की नीयत पर उठने वाला सबसे बड़ा सवाल बन जाएगा। इस यात्रा के दौरान जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो का अंदाज किसी आम राजनेता जैसा नहीं था बल्कि एक इनकलाबी जननेता जैसा दिख रहा है। उनकी हर जनसभा में उमड़ रही युवाओं की भीड़ और नारों की गूंज ये बताने के लिए काफी है कि झारखंड का युवा अब खोखले वादों से ऊब चुका है। जयराम महतो का पूरा फोकस इस बात पर है कि युवाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए और व्यवस्था में मौजूद खामियों को उजागर किया जाए। वही देवेंद्र नाथ महतो के साथ मिलकर भी जिस तरह राज्य के कोने कोने में हुंकार भर रहे, उसने सत्ताधारी दल के साथ साथ विपक्ष को भी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन इस 24 जिलों की विशाल यात्रा के पीछे केवल छात्रों का दर्द नहीं है बल्कि एक बेहद दूरगामी और गहरी संगठनात्मक योजना भी छिपी हुई है। रांची के किसी एक मैदान में हजारों की भीड़ जुटा लेना एक बात होती है, लेकिन राज्य के हर कोने, संताल परगना से लेकर पलामू और कोल्हान से लेकर छुतरी छोटा नागपुर तक पहुंचकर अपनी संगठन की जोड़े जमाना दूसरी बात है। जयराम महतो भली भांति जानते हैं अगर उन्हें एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित होना है तो उन्हें छात्र आंदोलन के कच्चे माल को एक एक राजनीतिक वोट बैंक में तब्दील करना होगा।
24 जिलों की यात्रा असल में जेलकेम के लिए अपना कैडर बेस मजबूत करने और जेएमएम और कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो जिसे आक्रामकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो ये साफ करता है कि वे अब झारखंड की राजनीति में किसी तीसरे कोण के रूप में नहीं, बल्कि मुख्य मुकाबलेदार के रूप में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। हालांकि इस राह में चुनौतियां भी कम नहीं है। रांची में उठाया गया भर्ती सुधार का मुद्दा किसी दूर दराज के आदिवासी या ग्रामीण इलाके में उसी तेवर से स्वीकार किया जाएगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि मुद्दे जैसे जल, जंगल, जमीन, स्थायी नीतियां और बुनियादी सुविधाओं को इस यात्रा में कितना स्थान दिया जाता है। अगर ये यात्रा सिर्फ भाषणबाजी और सरकार विरोधी नारों तक सीमित कर रह गई तो सत्ता पक्ष इसे राजनीतिक अवसरवाद कहकर खारिज करने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर ये आक्रोश जन जन का मुद्दा बन गया तो उसकी आंच से बचना सत्ताधारी दल के लिए बेहद कठिन हो जाएगा। इतना ही नहीं, इस पूरे घटनाक्रम ने झारखंड की बाकी विपक्षी पार्टियों यानी विशेषकर बीजेपी और आजसू की धड़कनें भी बढ़ा दी है। क्योंकि अगर जयराम महतो और उनकी टीम युवाओं, छात्रों और स्थानीयता के इस बड़े सामाजिक आधार को अपने पाले में खींचने में सफल रहती है तो ये केवल हेमंत सोरेन के लिए नहीं, बल्कि मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के सियासी समीकरणों को भी भारी नुकसान पहुंचाएगा। जयराम महतो का ये आक्रामक रुख झारखंड की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत का संकेत दे रहा है। जहां अब तक पारंपरिक राजनीति घराने और बड़ी पार्टियां ही तय करती थी कि चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा, वही अब एक युवा नेता ने सीधे चुनौती देकर मुख्यधारा एजेंडे को रोजगार और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था पर लाकर खड़ा कर दिया। देवेंद्र नाथ महतो के साथ मिलकर जयराम महतो ने जिस तूफानी अंदाज में जिलों का दौरा कर रहे हैं, उससे साफ होता है कि वे इस लड़ाई को आखिरी अंजाम तक ले जाने के मूड में हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि नेमरा से उठने वाली ये सुधार यात्रा झारखंड की राजनीति में किसी बहुत बड़े तूफान की पहली आहट है? क्या छात्र आंदोलन के इस उबलते समंदर को जयराम महतो अपनी नई सियासी जमीन बनाने में पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे, या फिर सरकार कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलकर इस उठते बवंडरों की हवा निकाल देगी? सोचने वाली बात यह है कि जब राज्य का युवा सड़क पर उतरकर सीधे व्यवस्था की बुनियाद को हिलाने लगे और जयराम महतो जैसे नेता की हुंकार पूरे राज्य में गूंजने लगे, तो क्या कोई भी सत्ता खुद को सुरक्षित मान सकती है? झारखंड में आने वाले कल की जो सबसे दिलचस्प पटकथा अब इन्हीं सड़कों पर लिखी जाने वाली है। तो आपको क्या लगता है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाइबिन बिहार झारखंड। जोहार।